वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कल मैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मेन बिजनेस प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स छोटी छोटी बनाता हूं मैं। टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसमें, और बहुत सस्ते में बनाता हूं। और और ये भी मैं बताता रहता हूं कि उसी बिल्डिंग से मैं ये रिकॉर्डिंग भी अपनी करता हूं। उसी एक साइट से मैंने कल एक रिकॉर्डिंग की थी ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ हमारे श्रोतागणों ने भेजा है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका रिवाइज्ड वर्जन में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं। और अक्सर होता क्या है कि बहुत सारी पुस्तकें भी मार्केट में हैं इस पर, तो लोग इसको, किताबों को पढ़ करके वही किताबी ज्ञान परोसते रहते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पाती। देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। कोई ज्ञान आपने लिया और उसको कंडेंस करके पढ़ के सुना दिया, तो उससे बात बनती नहीं जब तक कि उसकी टेस्टिंग वास्तविकता के धरातल पे न की गई हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भ्रांति ये है कि कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में और मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड यू हैव टू कीप ऑन सेइंग कि मैनिफेस्ट करें कि ये चीज़ हमारे, जैसे आपके पास गाड़ी नहीं तो आप मैनिफेस्ट करें कि हमारे पास कई लाख की गाड़ी है। तो मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जब से इस लॉ के बारे में सुना और जाना, तो मैं अपने जीवन के पिछले हिस्से पर गौर फरमाता हूँ, तो पता चलता है कि हाँ, होता तो है ये लॉ और चीज़ें आती हैं आपके पास, लेकिन वो सिर्फ आपके अट्रैक्ट करने से नहीं आती हैं, अनलेस यू नो कि विच थिंग इज टू बी अट्रैक्टेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेंगे आप। अब जैसे मान लीजिए आपने कल्पना कर लिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या यूएस प्रेसिडेंट बन जाएं, तो भाई जब उसकी पोस्ट एक ही है और कई सारे लोग एक साथ मैनिफेस्ट करना शुरू करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, या मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप मैनिफेस्ट करना शुरू किए कि मैं क्वालिफाई कर गया, तो भाई जब 5.5 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं और सिलेक्ट होना है 1000 लोगों को, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से कैसे हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट देयर। तो इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेरी समझ में आया कि एक्चुअली जो चीज़ आपकी लाइफ में आनी होती है, उसका एक सिग्नल आता है, अगर उसको आप पकड़ पाएँ। तो इसी चीज़ को मैंने कल के वीडियो में बताया था, अपने जो हमारे ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण क्षण हैं उनके बारे में शेयर किया था आपसे। तो उसमें पहली चीज़ तो ये थी कि बचपन में जब मैं कोई 9 साल का रहा होऊंगा, तो पूरा परिवार हमारा एक देवी जी के मंदिर में गया, जौनपुर में जो स्थित है। तो हमारे गांव वाले घर से कोई 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुछ यात्रा ट्रेन से करनी पड़ी ज़्यादातर। तो ट्रेन से जब हम जौनपुर स्टेशन पे उतरे, तो पूरा काफिला आगे बढ़ गया और मैं जहाँ से प्लेटफॉर्म पे उतरा था वहाँ देखा नीचे कुछ खटपट हो रही है। तो मेरा ध्यान नीचे गया, तो देखा एक आदमी अंदर है नीचे बोगी के, और कुछ बोल्ट टाइट कर रहा है। तो मैं देखने लगा उसको, कौतूहल बस। दिमाग में ये भी डर लग रहा था कहीं ट्रेन चल पड़ी तो इसमें दब जाएगा ये। बहरहाल, तो जब वो काफिला दूर निकल गया तो उन्होंने देखा कि आई वॉज मिसिंग। तो उसमें एक सोमनाथ भाई थे, जो हमारे बुआ के लड़के, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे, तो वो मुझको खोजते हुए आए। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, उनके साथ एक सज्जन और भी थे, तो कहा लगता है ये इंजीनियर बनेगा, इसका ध्यान कहाँ चला गया देखिए। तो वो शब्द मेरे कान में आ गए और कौतूहल बस मैं ये जानने की प्रयास किया बाद में
कि इंजीनियर क्या होता है, पता तो था नहीं। बहरहाल बाद में कुछ वर्षों बाद मैं रुड़की में मेरा एंट्रेंस में मैंने टॉप किया एंड आई वॉज सिलेक्टेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तो मेरी पहली मैनिफेस्टेशन की कहानी है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए इसको आप। तो अब जीवन के जो पिछले क्षणों को मैं देखता हूँ तो गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्तियाँ या अनावश्यक याद आ जाती हैं कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि कहाँ ले जाए। अब इसकी व्याख्या का इतना ही मतलब समझिए पहली लाइन का, कि जो आपके जीवन में घटनाएं घटनी होती हैं, प्रकृति नेचर वैसी ही आपको सहायता प्रदान करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, सिग्नल भी देता है। इसी तरह से दूसरी घटना मैं बताऊं कि जब इंजीनियरिंग 4th ईयर में था मैं, परीक्षाएं होने वाली थी, तो उसी समय रुड़की में एक प्रदर्शनी लगी एटॉमिक एनर्जी की, जिसमें रिएक्टर का पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया था और कुछ मॉडल्स भी रखे गए थे। तो अमूमन सभी स्टूडेंट्स उसको देखने के लिए जाते थे, मैं भी गया। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि हाउ वी कैन क्रिएट न्यूक्लियर पावर विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेस कॉल्ड फिशन। और प्रैक्टिकली किताबों में तो उन्होंने भी पढ़ रखा था, क्लासरूम में फिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी थी, लेकिन जब उसका फ्लो चार्ट डायग्राम देखा तो बड़ा कौतूहल हुआ कि काश इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को मिलता। कुछ ही दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज किया है एटॉमिक एनर्जी ने फॉर ट्रेनीज। उसमें फुट नोट में लिखा था कि इवन दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 4th ईयर, हु हैव अपीयर्ड इन द 4th ईयर फाइनल एग्जाम, दे कैन आल्सो अप्लाई। मैंने किया और आई हैड डन वेरी एक्सेलेंट इंटरव्यू, बहुत बढ़िया 45 मिनट का इंटरव्यू था और फंडामेंटल्स के बहुत सारे सवालों का मैंने जवाब दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, वॉट एवर यू माइट कॉल इट। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रही है, प्रदर्शनी लग रही है, उसमें आपको दिखाया जा रहा है, ये सिग्नल है। उस तरह से और बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका मैंने कल पिछले वीडियो में उल्लेख किया था, उनको रिपीट करना ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मेन चीज़ ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के लिए, मैनिफेस्टेशन समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सिग्नल को पकड़ना पड़ेगा कि क्या सिग्नल आ रहा है। वो सिग्नल अगर आपने पकड़ लिया तो हो सकता है कि हमने तो वो सिग्नल नहीं पकड़ा था, लेकिन ये ज़रूर आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि ये घटनाओं का सिग्नल मेरे पास आया था। अच्छा हो कि आज के बच्चों को ये पहले ही पता चल जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, तो सिग्नल पकड़ना वो सीखेंगे अगर, तो शायद उनका जो कंटकमय मार्ग है, जो दूसरों के प्रभाव में आ करके, घर वालों को कहने से, हमारे समाज के कहने से, सोशल मीडिया के कहने से, वो फालतू अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे किसी ऐसी चीज़ में जिसमें संभावनाएं बहुत कम। थैंक यू वेरी मच।